नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक ठुरेला ब्रेन एक्शंस लैब की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इंपॉर्टेंट सेशन के अंदर। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ एक एक्ट करें और इसमें आपको इमेजिन करना है। तो इमेजिन कीजिए कि आप चल रहे हैं बाइक पे, एक्टिवा पे, कार पे, जो भी व्हीकल आपके पास है, साइकिल पे आप चल रहे हैं और चलते चलते कुछ दूरी से आपको नज़र आता है एक बड़ा सा ट्रक आ रहा है आपकी तरफ। और वो जो रोड का जो साइज़ है वो इतना बड़ा नहीं है कि आप दोनों एक साथ से गुजर चुके। तो आपने अपनी गाड़ी जो है वो साइड में खड़ी कर दी, जो कि एक बढ़िया डिसीजन भी है, और तभी वो ट्रक आपके पास से गुजर गया। द मोमेंट यू अगेन वांट टू स्टार्ट योर कार और व्हीकल, वट एवर व्हीकल यू हैव, इमेजिन करें एक सफ़ेद कलर की तेज़ गाड़ी आपके बिल्कुल करीब से गुजर जाती है। मतलब बिल्कुल 1 इंच के गैप से वो गाड़ी आपके पास से गुजर जाती है। अब वो जो गाड़ी आपके पास से जाती है, उस गाड़ी के जाने के बाद कुछ सेकंड के बाद आपके अंदर से उस गाड़ी वाले के लिए जो अच्छी अच्छी बातें निकलेंगी, वो बातें कहाँ से आती हैं? क्यों ऑल ऑफ सडन आपके मुंह से उस तरह की बातें आती हैं? दोस्तों, इसे हम समझेंगे आज के टॉपिक से रिलेट करके इस सिचुएशन को। इस सिचुएशन के अंदर आपने देखा कि हमने सबसे पहले लॉजिकल डिसीजन लिया। गाड़ी है, उसका साइज़ देखा, स्पीड देखा, डिस्टेंस देखा, स्पेस देखा, हमें समझ में आ गया कि ये गाड़ी हमारे यहाँ से पार तो नहीं होने वाली। एंड देन यू स्टॉप योर व्हीकल ऑन अ साइड। जैसे ही आप दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं, अनएक्सपेक्टेडली कुछ हुआ, एक दूसरी गाड़ी आपके करीब से गई, तो वहाँ पे कुछ लॉजिकली सोचने के लिए था ही नहीं। तभी आपके अंदर से एक इमोशन क्रिएट हुआ, सरप्राइज़ का, डर का, गुस्से का, किसी भी तरह का, और उस इमोशन की वजह से आपने उनको जो भी अच्छी अच्छी बातें बोली वो बोली। अब ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये हमारे ब्रेन के दो अलग अलग हिस्से, ब्रेन जो हमारा है, इमेजिन करें इसके बीच में से अगर इसको 2 हिस्सों से काट दें तो एक लेफ़्ट हिस्सा बन जाता है, एक राइट हिस्सा बन जाता है, एक लेफ़्ट ब्रेन बन जाता है, एक राइट ब्रेन बन जाता है। और आज हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से आप DMIT काउंसलिंग के दौरान लेफ़्ट एंड राइट ब्रेन को एक्सप्लेन करेंगे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझाएंगे, लेफ़्ट और राइट ब्रेन बैलेंस होना क्यों ज़रूरी है उसके बारे में हम समझेंगे, और हम समझेंगे कि किस तरह से आपका ब्रेन जो है अगर बैलेंस नहीं है और कितने रेशो में वो बैलेंस नहीं होता है और क्या क्या इश्यूज़ उसकी वजह से क्रिएट होते हैं। ये सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन सभी लोगों के लिए जो DMIT प्रैक्टिशनर हैं, DMIT टेस्ट करवा चुके हैं, करवाना चाहते हैं, लेफ़्ट एंड राइट ब्रेन के बैलेंस को, परसेंटेज के डिफरेंस को अच्छे से नहीं समझ पाए हैं। तो ब्रेन एक्शंस लैब की तरफ से मैं दीपक ठुरेला आज आपको ये सब समझा रहा हूँ। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट जनहित में जारी सूचना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अपना प्यार दिखाते रहिए। चलिए, लेफ़्ट एंड राइट ब्रेन। जब हम लेफ़्ट एंड राइट ब्रेन की बात करते हैं तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, लेफ़्ट ब्रेन और राइट ब्रेन का अमूमन DMIT में जो एवरेज परसेंटेज होता है वो 50-50 होना चाहिए। ये शो करता है कि लेफ़्ट ब्रेन लॉजिकल, एनालिटिकल ब्रेन जो रीजनिंग जानता है, जो सही गलत जानता है, जो स्पेस, कैलकुलेशन, एनालिसिस, जो नेचुरल फिजिक्स जानता है, नेचुरल मैथमेटिक्स जानता है। ठीक है, नेचुरल मैथमेटिक्स फिजिक्स का मतलब है, अगर मान लीजिए कहीं गलती से आपकी गाड़ी का किसी के साथ टक्कर हो जाए, या आप साइकिल पे हैं, बहुत आसान सा लेते हैं। बचपन में देखिए, जब आप बहुत छोटे थे, साइकिल चलाते थे, तो अगर मान लीजिए आपकी साइकिल की किसी चीज़ के साथ टक्कर हो जाए, कोई पत्थर आ जाए, कोई पीछे से कोई टक्कर लगा दे, आप गिरने से पहले आपका लेफ्ट ब्रेन जो है वो एनालाइज कर लेता था कि आपको किस तरीके से गिरना है ताकि आपको कम से कम चोट लगे। आपको अपने बॉडी का कौन सा हिस्सा आगे करना है, हाथ आगे करना है, कंधा आगे करना है, कमर की तरफ से गिरना है, गिरने से पहले क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं जिससे आप बच सकते हो। और ये सारा का सारा एनालिसिस जो है वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हो जाता था। इसके लिए फोर्स, एंगल, मोमेंटम, ये कुछ नहीं पड़ा था हमने, सब कुछ हमारा दिमाग नेचुरली जानता था। ये करता है वो लेफ्ट ब्रेन की वजह से। लेफ्ट ब्रेन बेसिकली कॉन्शियस ब्रेन भी बोला जाता है। कॉन्शियसली हम लेफ्ट ब्रेन से का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लॉजिकल ब्रेन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशंस के अंदर हमें लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट बनाया जाता है। हमें सिखाया जाता है कि हम अपनी कॉन्शियसनेस का ज़्यादा इस्तेमाल करें, पढ़ाई भी पूरे कॉन्शियस होकर करें। ठीक है, अपने 5 सेंसेस का इस्तेमाल करना भी लेफ्ट ब्रेन के अंदर ही सिखाया जाता है, मतलब उसकी एप्लीकेशन है।
कोई भी डाटा आप प्रोसेस कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, कोई भी डाटा आपकी तरफ आ रहा है, आपका ब्रेन उसको एनालाइज करता है, उसको प्रोसेस करता है और उसके बाद आपकी बॉडी रिएक्ट करती है। ये सारा लेफ्ट ब्रेन का पार्ट है। अब ये जो लेफ्ट ब्रेन है ये और राइट ब्रेन अलग कितना है? देखो, राइट ब्रेन इसका बिल्कुल अपोजिट है। लेफ्ट ब्रेन वाले लोग फाइन मोटर स्किल्स में अच्छे होते हैं, उनको कम्युनिकेशन अच्छा लगता है, वो हर वो काम जिसमें ज़्यादा एफर्ट ना करना पड़े, दिमाग से ज़्यादा हो सके। अगर मान लीजिए किसी का लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा है तो समझ लीजिए कि वो लॉजिकल एक्टिविटीज़ में या कम एफर्ट वाली एक्टिविटीज़ में ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। एफर्ट कौन सा कम? यहाँ से तो पूरा एफर्ट करेंगे, एफर्ट कम कहाँ करेंगे? फिजिकली कम एफर्ट करेंगे। ठीक है, अपोजिट में आ गया राइट ब्रेन। अब राइट ब्रेन क्या करता है? राइट ब्रेन जैसे ही आप उस साइकिल पे वापस आइए, उस साइकिल पे, उस गाड़ी पे, जो इमोशन आपके अंदर पैदा हुआ था गिरने से बचने के बाद, जिसने टक्कर मारी है, जिस वजह से आपको टक्कर लगी, तो आपके अंदर से जो गुस्सा आता है, जो बाहुबली निकल के आता है आपके अंदर, वो आता है राइट ब्रेन की वजह से। तो राइट ब्रेन क्या करता है? राइट ब्रेन आपको क्रिएटिव बनाता है। मान लीजिए कोई सिचुएशन ऐसी है जी आप फंस गए हो, तो जो बहाने आते हैं वो राइट ब्रेन से आते हैं। ठीक है, एक्सक्यूज़ राइट ब्रेन से आते हैं, इमोशंस राइट ब्रेन से आते हैं, कुछ क्रिएटिव नए आइडियाज़ राइट ब्रेन से आते हैं। ठीक है, आइडिया राइट ब्रेन जनरेट कर रहा है, आइडिया की इम्प्लीमेंटेशन का सही गलत होना लेफ्ट ब्रेन एनालाइज करता है। ठीक है, मान लीजिए आपका ब्रेन कहता है कुछ खा लेते हैं, कुछ बना लेते हैं, चलो लेट से फास्ट फूड मंगवाते हैं, पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं। अब पिज़्ज़ा ऑर्डर करना, वो जो भूख है, भूख पे रिएक्ट करना, ये थॉट जो पैदा किया ये राइट ब्रेन ने किया। लेकिन जैसे ही यू वांट टू स्टार्ट डायलिंग योर नंबर, ठीक है, आप ऑर्डर करने वाले थे, तभी आपके लेफ्ट ब्रेन ने कहा इतनी कैलोरीज होती हैं, फास्ट फूड है, अनहेल्दी है, ये है, वो है, ये जितने भी एक्सक्यूज़ आपके अंदर से आ रहे होते हैं, ये सारे लेफ्ट ब्रेन करता है। तो राइट और लेफ्ट ब्रेन जो है वो साइमल्टेनियसली काम करने चाहिए भी, तभी आप सही डिसीजन ले पाते हैं। अगर ये साइमल्टेनियसली काम नहीं कर रहे हैं तो पंगे हैं, तो गड़बड़ है। अब उस गड़बड़ को भी समझेंगे, लेकिन पहले इसको देखिए। देखिए, ये वीडियो लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन अगर आपको सच में समझना है तो डेफिनेटली आपको अपना टाइम एनर्जी डिवोट करना ही पड़ेगा। अब राइट ब्रेन क्रिएटिव है, इमोशंस पैदा होते हैं, आउटडोर एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, आपको गुस्से में जो आपके अंदर एड्रेनलिन रिलीज होता है, जो आप पावर जनरेट करते हैं, ये राइट ब्रेन से करते हैं। ठीक है, किसी सिचुएशन पे आप सिर्फ इमेजिन करते हैं और आपको उतना ही गुस्सा आ जाता है। जैसे कई बार होता है ना कि हम आराम से बैठे हुए हैं, रिलैक्स बैठे हुए हैं, ऑल ऑफ सडन एक फ़ोन आया, फ़ोन पे एक व्यक्ति का नाम आया, उस नाम से ही हमें कोई ऐसी बात याद आ गई जब हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। एंड द मोमेंट हमें वो नाम, वो मेमोरी रिकॉल हुई, हमारी बॉडी ने वैसे ही रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया, उतना ही गुस्सा आ गया, मूड अपसेट हो गया। कई बार होता है बैठे बैठे कोई मेमोरी ऐसी आ जाती है कि हम रोने लग जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, हंसने लग जाते हैं, खुश हो जाते हैं। ये सारे राइट ब्रेन की वजह से होता है। राइट ब्रेन आपके सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करता है। ठीक है, इट इज़ रिलेटेड टू योर सबकॉन्शियस माइंड। यहाँ पे इमोशंस हैं, हैबिट हैं, बिहेवियर्स हैं, सब कुछ यहीं पे है। ठीक है, राइट ब्रेन आपको फिजिकल एक्टिविटी, आपका ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन, आपकी एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करना, नए नए लोगों से मिलना, इंटरेक्ट करना, कहीं ना कहीं खुल के दूसरों के सामने आना, ये सब कुछ राइट ब्रेन करता है, जो आपको कहीं ना कहीं एक्सट्रोवर्ट भी बनाता है। इसका एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। DMIT में 50-50 होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। अगर ये 50-50 नहीं है तो ये पहले तो ये समझ लीजिए कि 2 से 3% तक का डिफरेंस मैनेजेबल होता है। मान लीजिए एक जगह आ गया 47, दूसरी जगह आ गया 53, मैनेजेबल है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मैनेजेबल है। उसके लिए बहुत छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो अगर आप जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली उसके लिए तो आपको खर्च करना पड़ेगा। एंड आप DMIT का रिकॉर्डेड कोर्स ले सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि क्या एक्टिविटी है जिससे लेफ्ट और राइट ब्रेन बैलेंस हो सकता है। 3% तक है, मैनेज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल एक्टिविटी भी बच्चा करे तो ठीक हो जाता है। 3 से ज़्यादा है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। 3 से ज़्यादा अगर लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा है तो बच्चा राइट ब्रेन वाली सारी एक्टिविटीज़ में पीछे रहेगा और कम इंटरेस्ट दिखाएगा। ठीक है, ड्राइंग पेंटिंग नहीं कर पाएगा, गेम्स अच्छे से नहीं खेलेगा, ठीक है, आउटडोर नहीं जाएगा, अपने आप को प्रोजेक्ट करने में हेजिटेशन महसूस करेगा, नए आइडियाज़ नहीं आ पाएंगे, इमोशनल अनस्टेबल हो जाएगा, पता नहीं कब कहाँ कैसे इमोशन देना, इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी। ठीक है, कहीं ना कहीं बॉडी अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी। ये सारी प्रॉब्लम है लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा होने से। राइट ब्रेन ज़्यादा होने से उल्टा हो जाता है। राइट ब्रेन ज़्यादा है तो बच्चा एकेडमिक्स की तरफ से हट जाएगा, लॉजिकली नहीं सोचेगा, जो मन में आया बोल रहा है, जो चाह रहा है वो कर रहा है। ठीक है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, प्रोज एंड कॉन्स, कुछ भी नहीं सोच रहा। ये सारे लेफ्ट ब्रेन की वजह से होता है। अगर लेफ्ट ब्रेन डाउन हो जाता तो हमें ये सब देखना पड़ता है। और इसका एक बैलेंस ना होने की वजह से कुछ ऐसे सिम्टम्स भी है जो आते हैं, जैसे कि बच्चा बहुत जल्दी एनर्जी ड्रेन हो जाना,
ठीक है, ऑल ऑफ सडन एनर्जी ड्रेन हो रही है, पहले पूरी एनर्जी थी, थोड़ी देर में ड्रेन हो गई, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, ठीक है, सर में दर्द हो रहा है, किसी तरह की लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, कमर में दर्द है, ठीक है, थक जाता है, बैठा आराम से थोड़ी देर में लेट गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आती हैं आपके लेफ्ट और राइट ब्रेन बैलेंस ना होने की वजह से। तो अगर दोस्तों आप लेफ्ट और राइट ब्रेन को समझना चाहते हैं इन डेप्थ, ठीक है, चाहे आप साइकोलॉजी प्रैक्टिस कर रहे हैं, काउंसलिंग करना चाहते हैं, चाहे आप DMIT प्रैक्टिशनर है, ब्रेन ट्रेनर है, मेमोरी एक्सपर्ट है, मिड ब्रेन एक्टिवेशन सिखाते हैं, आपको लेफ्ट और राइट ब्रेन के फंडे समझ में आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप ये सब सीखें, जानें और इसकी इनके सॉल्यूशंस भी समझना चाहें तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। DMIT का वीडियो कोर्स बहुत नॉमिनल प्राइस में आप सभी के लिए अवेलेबल है। लाइव सीखना चाहते हैं वो भी ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर अच्छी लगी हो तो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। मैं दीपक टोरेला आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।